हम मैं गर्व से कह सकता हूँ, एकमात्र ऐसी संस्था है जिसने जेल में भी अपना आई कैंप किया है। एनजीओ नाम सुनते ही समाज सेवा हमारे दिमाग में आता है कि नहीं? जब हम स्कूल में होते हैं तो एनजीओ पहली बार सुनने को मिलता है, क्योंकि स्कूल ही वह जगह है जहां हम तरह तरह के एनजीओ से जुड़े लोगों से मुलाकात कर पाते हैं। तो आज इसी सिलसिले में हम पहुंच गए हैं कोलकाता के जाने माने एनजीओ में, जिसका नाम है सिक्कर नागरिक परिषद, जो कि गिरीश पार्क में स्थित है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। वैसे तो हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, लेकिन सिक्कर नागरिक परिषद इस पहचान को सहेज रही है। तुलसी जयंती और गीता जयंती के अवसर पर स्कूलों में डिबेट कंपटीशन करवाकर बच्चों में संस्कृति और संस्कार का बीज बो रही है। सिक्कर नागरिक परिषद सिर्फ एक संस्था नहीं है, यह एक अभियान है स्वास्थ्य, स्वावलंबन और संस्कृति की ओर। यही नहीं, यह एनजीओ महिला सशक्तिकरण पर भी काम कर रही है। वैसे तो एक सशक्त समाज की नींव सशक्त नारी होती है, लेकिन सिक्कर नागरिक परिषद महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, जैसे कि ब्यूटिशियन कोर्स, मेहंदी आर्ट, जिनसे महिलाएं खुद कमा सकती हैं और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। जहां उम्मीद की किरण कम होती है, वहीं से शुरू होती है सेवा की एक नई कहानी। यह कहानी है सिक्कर नागरिक परिषद की, जो दिन रात काम कर रही हैं उन लोगों के लिए जो समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे लोगों के लिए स्वास्थ्य एक सपना सा होता है, लेकिन सिक्कर नागरिक परिषद इस सपने को साकार कर रही है। यहाँ होते हैं डेंटल चेकअप, आई चेकअप, फिजियोथेरेपी चेकअप और एक विशेष होम्योपैथिक क्लिनिक भी है, जो जरूरतमंदों के लिए बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, मैं हूँ प्रिया। आ चुकी हूँ सन्मार्ग नेटवर्क के तरफ से। आज मैं बैठी हूँ सिक्कर नागरिक परिषद, जो कि एक एनजीओ है, उनके सेक्रेटरी रविशंकर सिकारिया सर के साथ। तो आइए उनके एनजीओ के बारे में कुछ बातें करते हैं। सर, सिक्कर नागरिक परिषद जो कि आपका एक एनजीओ है, तो उसकी स्थापना कब, कैसे और किस उद्देश्य से हुई, ये हमारे दर्शकों को बताइए। सिक्कर नागरिक परिषद की स्थापना आज से 59 वर्ष 59 ईयर्स बैक हमारे पूर्वजों ने, एक जो सिक्कर प्रवासी कलकत्ता में रह रहे हैं, उनके आपसी मेल मिलाप, उनको जोड़ने के उद्देश्य से, उनके सहायतार्थ प्लस उनके मेल मिलाप के पर्पज से किया गया था। उस वक्त हम लोग सिर्फ होली, दीपावली मीट करते थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने पिकनिक आरंभ किया, और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि हम लोग सेवा क्षेत्र में उतरे। तो ऐसा उतरे हैं कि आज हम लोग समझ लीजिए शीर्ष पर पहुंच गए हैं, जिसमें हम लोग कोई संतुष्ट नहीं है। जो सेवा कार्य आप लोग देख रहे हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग तो इसे और ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं। और जो आपका ये एनजीओ है, ये किन लोगों के लिए काम करता है स्पेशली, और किस तरह की फैसिलिटीज मुहैया करवाते हैं? हम लोग देखिए पूरे डाउन अर्थ, जिसको डाउन टू अर्थ बोलते हैं, माने जमीनी स्तर पे हम लोग काम करते हैं। माने जिन लोगों के पास अभावग्रस्त एरिया जो होती है ना, अभावग्रस्त एरिया को हम लोग ज़्यादा टेकअप करते हैं सेवा क्षेत्र में। और हमारा सांस्कृतिक पैरेलल चलता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम लोग ज़्यादा करके अपनी जो धरोहर है, राजस्थान की जो धरोहर है, संस्कृति है, उसको हम लोग बढ़ावा देना और उसको बचाने का कार्यक्रम करते हैं।
हमारा इसके अलावा हम लोग सब लोग शिक्षा क्षेत्र में भी काम करते हैं। बच्चों को नई नई शिक्षाएं किस तरह से दी जाए, जो कि कोई भी नहीं करता है, हम लोग कोशिश करते हैं उस तरह के कार्य हम लोग करते हैं। और सर और किस तरह की सेवाएं देते हैं, जैसे हेल्थ? हाँ, हेल्थ में तो देखिए हम लोग अगर अपने कहें कि हम लोग तो बल पे अपने हैं सेवा क्षेत्र में। हम लोग जैसे हम लोगों ने, जैसे अभी आपने सीकर भवन कहा, सीकर भवन की स्थापना हम लोगों ने 2009 में की थी। 2009 में सीकर भवन की जब से स्थापना किए हैं, तब से हमारा सेवा क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। हमारे सीकर भवन में आई की क्लिनिक चलती है, डेंटल की क्लिनिक चलती है, फिजियोथेरेपी की क्लिनिक चलती है, होम्योपैथिक की क्लिनिक चलती है। ये सारी सेवाएं टोटल निःशुल्क है। ऑल ओवर इंडिया में बोलें तो वैसे बंगाल और राजस्थान में ही है, हम लोग टोटल 9 हमारी होम्योपैथिक चिकित्सालय चल रही है, 9, और सभी चिकित्सालय टोटल फ्री है। आई के क्षेत्र में हम लोगों ने अभी तक गांव में जाकर, आई का कैंप हमारा टोटली गांव में होता है, तो हम लोग अभी तक गांव में जाकर 160 आई कैंप कर चुके हैं, और 160 आई कैंप के थ्रू हम लोगों ने 2 लाख लोगों को लाभ पहुंचाया है। माने उनको नेत्र की ज्योति देना या ऑपरेशन करवाना। जिन लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है, उन लोगों को हम लोग गाँव से लाते हैं और ला के उनका ऑपरेशन करवाते हैं। उनको एक दिन अपने रिजर्वेशन ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और फिर उनको उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा के आते हैं। मैं गर्व से कह सकता हूँ, एकमात्र ऐसी संस्था है जिसने जेल में भी अपना आई कैंप किया है। जामताड़ा जेल में हम लोगों ने आई कैंप लगाया है। ये शायद ही किसी संस्था को परमिशन मिला होगा जो हमारी संस्था को मिला है। हम लोगों ने वहाँ जाकर के भी कैंप किया। हम लोगों ने, समझ लीजिए, आज हमारे 1000-1500 के जब कैंप होते हैं ना, हमारे कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि हम लोगों ने एक कैंप लगाया जिसमें हम लोगों ने 2500 लोगों का कैंप किया। हम लोग अपने आप को बहुत सक्सेसफुल मान रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने 4000 का कैंप लगाया। उसके बाद हम लोगों ने 5200 का कैंप लगाया। फिर हम लोगों ने 6000 का कैंप लगाया, 8500 का कैंप लगाया, और जो लास्ट हमारा हाईएस्ट एवर कैंप हुआ है वो 10,750 लोगों का हुआ। काफी मतलब अच्छी बात है। मतलब मैं तो सोच रही हूँ जेल में कैंप लगाने वाला चीज, हाँ। मतलब ये प्लान कहाँ से आया? हम लोग जब कैंप लगा रहे थे ना, तो हमारे पास में वहाँ के उस टाइम के जो भी एसपी ओसी जो भी थे, उन्होंने आए और हमसे, हम लोगों से कहे कि क्या आप जेल में भी कैंप लगा सकते हैं। हमने कहा भाई ठीक है, आप जो बोलेंगे हम लगा देंगे, हमें क्या दिक्कत है, हमें ग्रांट कर दीजिए परमिशन वगैरह, कितने लोग ये अलाउ करना पड़ता है, कि प्रोटोकॉल होता है सब, समझ लीजिए, ऐसा तो नहीं है कोई भी जाके कुछ कर सकता है। तो उन्होंने हम लोग को बाकायदे परमिशन दिए। हम लोगों ने अपनी मेडिकल टीम को ले जा करके, आई के डॉक्टर को ले जा करके, और उनका वहाँ पे चेकअप करवाया हमने। और हेल्थ वाले क्षेत्र कुछ? हेल्थ वाले क्षेत्र में देखिए, ये तो हुआ हमारा जैसे ग्राम में जा कर के मैं ग्राम माने आई कैंप की बात। अभी हम लोगों ने 6 साल से हमारे ट्रस्ट में एक बार बैठ कर के इसके विषय में चर्चा हुई कि भाई कुछ ऐसा शहर में क्या ऐसा नया किया जाए कि जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उन लोगों को लाभ पहुँचे। तो हम लोग एक नुक्कड़ कैंप करते हैं। वो नुक्कड़ कैंप क्या होता है कि हम लोग किसी भी, हर संडे को जाते हैं और किसी भी एक नुक्कड़ पे बैठ कर के हम लोग अपनी टीम वहीं पे, हमने मेडिकल कैंप वहीं लगा देते हैं, और वहाँ पर जो भी गरीब लोग होते हैं उन लोगों का हम लोग चेकअप करते हैं, इलाज करते हैं, उनको मुफ्त में दवाइयाँ दे के आते हैं। पहला जब हम लोगों ने कैंप किया था तो उस टाइम में 25-30 लोगों का कैंप किया था, और प्राउडली मैं कहूँगा कि 2 सप्ताह पहले हम लोगों ने अपना 100वां कैंप किया है। और जो हम लोगों ने खिदिरपुर के भू कैलाश में जाके किया था, जहाँ हम लोगों ने 314 लोगों का चेकअप किया। वहाँ पर हमारे 2 दांत के डॉक्टर, 2 जनरल फिजिशियन, 1 ब्लड प्रेशर चेक करने वाला,
एक ब्लड शुगर चेक करने वाला, 2-3 आई के डॉक्टर, इस तरह से मिला के टोटल 9-10 डॉक्टर हमारे ऑन स्पॉट जाते हैं और उन लोगों का सबका चेकअप होता है। जिनको दांत की जो ट्रबल होती है, माइनर ट्रबल होती है, वो सब हम लोग वहीं पे रिलीव करके आ जाते हैं। और एक्स्ट्रा कुछ प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों को हम लोग सीकर बॉन में बुला लेते हैं और सारा इलाज उनका मुफ्त में करते हैं। चश्मे, आँख की बात करते हैं तो आँख की बात में वहीं पे उनको चेकअप करते हैं, वहीं उनको संग संग चश्मा प्रोवाइड कर देते हैं। 80% चश्मा हम लोग संग संग कैंप में ही दे देते हैं, बाकी 20% हम लोग एक हफ्ते के अंदर बना करके और दे देते हैं। और जहाँ वहाँ पे जो ऑपरेशन के लायक पेशेंट पाए जाते हैं मोतियाबिंद के, उनको हम लोग एक टाइम दे देते हैं 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, और उन लोग को वहाँ से लाते हैं और ला करके उनका ऑपरेशन करवाते हैं। ऑपरेशन करवा करके उनको अपने अपने स्थान पे छोड़ के आते हैं। और इस हेल्थ वाले क्षेत्र को छोड़ के और किस किस क्षेत्र में आपकी एनजीओ काम करती है? देखिए, हेल्थ वाले क्षेत्र को छोड़ करके जैसे मैंने बताया, हम लोग अन्नपूर्णा सेवा भी करते हैं। 365 दिन हम लोग खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। रोज सुबह 8, सवा 8 बजे से लेके 9, सवा 9 बजे तक हम लोग 500, 550 लोगों को खिचड़ी वितरण करते हैं। ये वितरण कहाँ होता है? सीकर भवन के पास। डेली कभी भी आइए, उधर में देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ग्रीष्म काल, गर्मी के समय में हम लोग ठंडे शरबत का वितरण करते हैं। इसके अलावा जैसे हमारी प्याऊ लगी हुई है जगह जगह पर, स्कूलों में हम लोग जैसे ये क्या बोलते हैं ना, वॉशरूम, ये भी हम लोगों ने स्कूलों में बनवाया है। और हम लोग सुंदरवन के एक स्कूल है जहाँ पे वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, करीब 78 बच्चे हैं उस स्कूल में। उनके बच्चों के माँ बाप नहीं है, मतलब उनको बाघ और जो शेर वगैरह जो भी है ना सुंदरवन के, उन लोगों ने वो उनको, उनके पेरेंट, तो वो बच्चे वहीं रहते हैं। हमारे जो वहाँ पे जो वॉलेंटियर हैं वो उन लोगों की देखभाल करते हैं और उनको पढ़ाते हैं। तो वहाँ का जो भोजन की व्यवस्था है वो सीकर नागरिक परिषद करती है। तो ये हुआ हमारा सेवा क्षेत्र में। ऐसे तो और भी मैं गिनाते जाऊँ तो बहुत कुछ है। इसके अलावा हम लोग बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। जो बच्चे रियल में पढ़ने वाले हैं और नीडी है, माने उनके पेरेंट कमज़ोर हैं फाइनेंशियली, और उनको अगर हम समझ लीजिए यूनिफॉर्म या बुक्स की ज़रूरत है या स्कूल की फ़ीस की ज़रूरत है, तो वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग एक फाइनेंशियल हेल्प का प्रकल्प भी चलाते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे जो वृद्ध है, मोर देन 65-70 ईयर्स के, और या विधवा हैं जो काम करने में सक्षम है और उनको उनके परिवार वाले अलग कर दिए, तो हम लोग उनको एक फाइनेंशियल हेल्प देते हैं ताकि वे अपने डे टू डे लाइफ को एक स्मूथ वे में रन कर सकें। ये फाइनेंशियल हेल्प बोल के हम लोग चलाते हैं। ये हुआ हमारा सेवा क्षेत्र में। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पैरेलल में करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, होली, दीपावली, पिकनिक, ये तो ठीक है। इसके अलावा हिंदू नववर्ष जब आता है, हम लोग हिंदू नववर्ष मनाते हैं। गणगौर का उत्सव जो राजस्थान का एक बड़ा त्यौहार है, हम लोग उसको गणगौर के उत्सव को मनाते हैं। सावन के महीने में हम लोग हरियाली तीज का कार्यक्रम करते हैं। इसके अलावा हम लोग 2 एजुकेशनल वर्क पे भी काम करते हैं सांस्कृतिक के अंदर करके। रामायण भी आप जानती हैं, श्रीमद् भगवत गीता को जानती हैं। जी। तो हम लोग स्कूलों में डिबेट करवाते हैं। तुलसी जयंती पर हम लोग श्री रामायण जी पर बालकांड, सुंदरकांड जितने हैं, किसी एक टॉपिक को ले लेते हैं। उन टॉपिक पर हम लोग उन बच्चों को स्कूलों में दे देते हैं कि इस बार इस टॉपिक पे डिबेट होगा, प्रश्नोत्तरी होगी। तो सारे बच्चे, हम लोग स्टार्टिंग में जब शुरू किए थे तो 2 स्कूल भी बड़ी मुश्किल से आई थी। आज 15, 16, 17, 18 स्कूल आ रही हैं और अपने आप आ रही है, हमें बुलाना नहीं पड़ता है। तो ये हुआ तुलसी जयंती पर हम लोग श्री रामायण जी पर करते हैं, और गीता जयंती पर हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पर यही कार्यक्रम करते हैं। ये स्कूलों के बच्चों के बीच में अंतर विद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन करवाते हैं। हम लोग
आपके क्या बोलते हैं उसको, वोकेशनल क्लास, स्वावलंबन क्षेत्र में भी काम करते हैं। सीकर भवन में हमारी क्लासेस चलती हैं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटिशियन और मेहंदी की क्लास हमारी रेगुलर चलती है। इसके अलावा डांस की क्लास, बच्चों को डांस हमारे सीकर भवन में सिखाया जाता है। कोई इस सब का किसी का भी कोई चार्जेस नहीं है, सब क्रिया, और हमारा उद्देश्य ये है कि ये अपने सीख करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ये हमारा मेन उद्देश्य है। और कम से कम, ज़्यादा बोलें तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मोर देन 4000 लड़कियां, बच्चियां, महिलाएं ये कोर्स सीख करके अपने घर परिवार का पोषण कर रही हैं। मतलब मूलतः मैं अगर निष्कर्ष निकालूं तो आपकी एनजीओ पूरी ऑलराउंडर है, जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, चाहे बच्चों को नृत्य सिखाना हो, या फिर बच्चों को स्कूली शिक्षा देना हो, या फिर डिबेट कंपटीशन जैसे कि आपने बोला, या फिर हिंदू संस्कृति को कैसे प्रिजर्व करना है तुलसी जयंती जैसे गीता जयंती पे। तो इसके अलावा भी और कोई क्षेत्र है जहाँ पे आप लोग एक्सपैंड करना चाह रहे हैं? यस, अभी हम लोगों का और एक तो उद्देश्य चल रहा है कि हम लोग कैसे युवाओं को, और हम लोग दो तरह से मतलब एक तो उनको, कि हमारा उद्देश्य ये कि जो आजकल की युवा पीढ़ी पढ़ के और अपने पेरेंटल बिजनेस को छोड़ करके वे जॉब की तरफ भागना चाहती है, हम लोग उनको ये सिखाना चाहते हैं कि आप लोग जॉब करने के लिए नहीं, जॉब देने के, जॉब प्रोवाइडर के रूप में काम करो। हम लोग ये लेकर के इसके ऊपर भी हम लोग फोकस करना चाह रहे हैं। प्लस हम लोग उन बच्चों को जो कि अपने पेरेंट्स से विमुख होकर के अलग अलग जगहों पे रहते हैं, वे अगर अपने घर में रहें और साथ में उनके अंदर ये भावना पैदा करना चाहते हैं कि आप भी समाज को कुछ दे के जाओ, सिर्फ लेने का नहीं, देने की भावना अपने अंदर में ओतप्रोत रखो। मतलब जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनो। जो प्रोवाइडर बनो, प्लस समाज को, जैसे एनजीओ को आज हम लोग कर रहे हैं ना, तो हमारे बच्चे भी करेंगे तभी तो होगा ना। तो हम अपने बच्चों को भी ये सिखाना चाहते हैं कि भाई आप भी समाज के लिए कुछ करो। इसके ऊपर भी हमारा वर्किंग चल रही है। प्लस सांस्कृतिक में भी हम लोग एक राजस्थान में, जैसे हम लोग अभी 4 साल से, 4था साल है इस साल, हम लोग 3 साल से एक कार्यक्रम कर रहे हैं, सुरंगो राजस्थान बोल के। उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो कलकत्ता प्रवासी हैं, उन लोगों की महिलाएं या पुरुष, कोई भी कास्टिज्म नहीं है उसमें, कोई भी आके उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। 15 वर्ष से ऊपर के कोई भी लेडीज या जेंट्स, वो उस दिन उनको राजस्थानी परिधान यानी ड्रेस, राजस्थानी ड्रेस में रहना पड़ेगा, राजस्थानी भाषा में ही टॉक करना पड़ेगा, राजस्थानी गीत करना पड़ेगा, राजस्थानी माने जो बोलना है, प्रस्तुति देनी है, वो भी राजस्थानी भाषा में ही देनी है। तो ओवरऑल मिला करके कहने का मतलब है, उस दिन का जो वहाँ का पूरा जो माहौल है, आप आइएगा जरूर से, पूरा माहौल आपको राजस्थानी माहौल मिलेगा। वहाँ पे फूड आइटम भी जितनी रहती है उस दिन, वो सारी राजस्थानी व्यंजन ही रहते हैं। तो हमारा एक ये भी है कि राजस्थान की जो धरोहर है, जो वो भी बच्चों को कल्चर देना, वो भी हम लोग उसमें करते हैं। एक हम लोग करते हैं होली पर कार्यक्रम, गिंदड़। ये प्राय राजस्थान में भी लुप्त हो चुका है। जैसे गुजरात में डांडिया होता है ना, ये भी बेत से खेले जाने वाला एक होली पर एक कार्यक्रम होता है, जो कि एकमात्र कलकत्ता में एकमात्र संस्था सीकर नागरिक परिषद उस कार्यक्रम को करवाती है, और कोई दूसरी संस्था ये कार्यक्रम नहीं करवाती है। तो सर, आपकी एनजीओ जो कि इतने क्षेत्रों में काम कर रही है, तो कभी आपको किसी प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा इतने सालों में? नहीं, चुनौतियों का क्यों सामना करना पड़ता है? कोई भी चुनौती, कोई भी कार्य करेंगे, शुरू में हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है लोगों को समझाने में, जुगाड़ करने में, बताने में, लेकिन 1 साल, जैसे मैंने कहा ना, जब हम लोग स्कूलों के बीच में कंपटीशन करवा रहे थे ना, हम लोग सिर्फ 2 स्कूलों के बच्चों को लाने में हम लोगों के टाँके टूट गए थे। लेकिन आज हम लोगों के
15, 16, 17, 18 स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं और डिबेट कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैंने कोई तकलीफ नहीं हो रही है। एक बार कोई भी नया कार्यक्रम करने में तकलीफ आती है। हम लोगों ने जैसे नुक्कड़ पे जब ये कैंप शुरू किया, मैंने आपको बताया ना, सिर्फ 25-30 लोगों का हम लोग फर्स्ट डे चेकअप किए थे, और आज हम लोग उन्हीं नुक्कड़ों पे जा करके 200, 300, 250 लोगों का चेकअप करके आ रहे हैं प्रत्येक संडे को। हमारे कार्यकर्ता इस तरह से माने मोटिवेटेड है। आज लोग संडे को सो के बिताते हैं और हमारे कार्यकर्ता जा करके संडे को कैंप करते हैं। आज ये मोटिवेशन के पीछे, हम लोगों के पीछे एक शक्ति है, एक ताकत है, जिसके कारण हम लोग ये सब काम कर पा रहे हैं। इस ताकत का नाम है श्री घनश्याम प्रसाद सोभासरिया, जो हमारे मोटिवेशन बोलिए, हमारे गार्जियन बोलिए, हमारे मार्गदर्शक बोलिए, हमारे अध्यक्ष एमिराट हैं घनश्याम प्रसाद जी सोभासरिया, जो हम लोगों को रोज इस तरह का, जैसे हम लोग मोटिवेशन बच्चों में लाना चाह रहे हैं, वे हमें रोज उठ करके मोटिवेट करते हैं। आज क्या नया कर रहे हो, आज क्या नया सोच रहे हो, कुछ नया सोचो, कुछ और नया करो। तो हम लोग मोटिवेट होते रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता मोटिवेट होते रहते हैं। आज फक्र से कह सकते हैं, हम लोगों की सीकर नागरिक परिषद में कम से कम 100 कार्यकर्ताओं की टीम है, जो इतना बड़ा कार्यक्रम का रूप दे रही है। चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो वोकेशनल क्लास हो, चाहे वो मेडिकल सेंटर हो, मेडिकल का काम हो, चाहे सेवा क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में जाने का हो, सारी टीम बटी हुई है। सब टीम अपना अपना काम कर रही है। हमारे यहाँ हर क्षेत्र के हर कार्य की टीम बनी हुई है, वो अपना अपना काम अच्छे रूप से कर रही है। और उन सब के पीछे हमारे गार्जियन, हमारे मोटिवेटर श्री घनश्याम प्रसाद जी सोभासरिया, जो हम लोग को मोटिवेट करते रहते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। सर, जैसे कि आपने बोला कि आपके एनजीओ से टोटल 100 कार्यकर्ता, कम से कम 100 कार्यकर्ता है, जो कि काफी मतलब बड़ा नंबर है। यस, बड़ा नंबर है। 100 कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। यस, एंड सब खुद से ही आते हैं कि यस, हाँ, कोई को हमें नहीं। मैं एक मैसेज डालता हूँ कि ये इस दिन ये कार्यक्रम है, मेरा काम है सबको इन्फॉर्म करना, ठीक है। मैं मैसेज कर देता हूँ हर कार्यक्रम का, जैसे अगर आई कैम्प करना है तो हम लोग एक वेन्यू डाल देंगे कि ये वेन्यू है, जो इसके कन्वीनर है वो उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। हमारा काम है, हम उसको सबको लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। जिस दिन देखेंगे कैंप होने वाला है ना, उस दिन देखेंगे 25 कार्यकर्ता आ गए। तो हर कैंप के लिए हमें तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग चाहिए ना। हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे ना, तो जो उसकी टीम है 35 महिलाओं की टीम है, 35 महिलाओं की टीम है, ठीक है। वो अपने आप महिलाएं भी मतलब बढ़ चढ़ के इसमें यस, पूरी महिलाएं हमारी बढ़ चढ़ के हैं। वो 35 महिलाओं की टीम वो अपने आप आ जाएंगी, और अलग अलग क्षेत्र से, सब अलग अलग क्षेत्र की। ये वोकेशनल क्लास चलाने वाली अलग है, डांस क्लास की माने जो हमारे कोऑर्डिनेटर है वो अलग है, जो सुरंगो राजस्थान कार्यक्रम होता है उनकी अलग है, गणगौर का कार्यक्रम होता है उनकी अलग है, होली दीपावली कार्यक्रम होता है उनकी अलग है। हाँ, जैसे अब आज एसएम सेक्रेटरी है, उसी तरह से क्या होता है, महिलाओं की भी एक टीम है, उनके भी एक कोऑर्डिनेटर है, वो अपने टीम को कोऑर्डिनेट करती है। और ओवरऑल जो हम लोग को कोऑर्डिनेट करते हैं वो हमारे अध्यक्ष एमिराट घनश्याम प्रसाद सोभासरिया करते हैं। प्रेसिडेंट है अरविंद जी बियानी, वो करते हैं। और हम लोग जैसे हैं तो वो हम करते हैं, जैसे मेरा रोल है सेक्रेटरी का, तो मेरा रोल जो है वो मैं करता हूँ। और आप सेक्रेटरी कब से हैं यहाँ के? मैं 2017 से हूँ। तब से आपने भार संभाल रखा है? ये सब दे रखे हैं, तब मैं संभाल रखा हूँ। सर, आपने जैसे बोला कि आप सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोग करवाते हैं, तो उसमें आप बच्चों को प्रोत्साहन कैसे करते ताकि वो और पार्टिसिपेट करें? नहीं, हम लोग देखिए, बच्चों को जो प्रोत्साहन है वो तो अपने ढंग से करते ही हैं। ये क्या होता है ना, एक औपचारिकता होती है, कोई उसको हम लोग पहले ही बोलते हैं उन बच्चों को कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एक औपचारिकता है। तो हम लोग एक छोटा सा उन लोगों के लिए कोई गिफ्ट ला देते हैं और वो गिफ्ट वगैरह उनको देते हैं, तो वो बहुत हैप्पी होते हैं कि माने कोई अमाउंट और वो कुछ मतलब नहीं होता है। वो एक होता है कि भाई ठीक, अपने उन बच्चों को एक प्रोत्साहन करने के लिए जो फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, तो उनको स्कूलों को भी लगता है कि भाई हमारे बच्चे अच्छा किए, तो वो और अगले साल और अच्छा करके आने का प्रयास करते हैं। अब जैसे हम लोग सुरंगो राजस्थान का, जैसे मैं आपको बता रहा था, सुरंगो राजस्थान में क्या करते हैं, हम लोग जो अच्छे गीत गाती हैं महिलाएं या पुरुष, तो उन लोगों को हम लोग मीराबाई बोल करके, हमारे राजस्थान में उनसे बड़ी सिंगर बोल सकते हैं, गायिका बोल सकते हैं, तो कोई नहीं थी,
तो वो हम लोग उनको मीराबाई पुरस्कार से पुरस्कृत करते हैं। जो अच्छा ड्रेसअप करके आते हैं उनको एक पुरस्कृत करते हैं, जो महिमा बखान राजस्थान की करते हैं उनको एक अलग करते हैं। हम लोग जो बहुत अच्छी श्रृंगार करके आती हैं महिलाएं, तो हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी प्रमुख कौन थी आप बताइए? पद्मावती, रानी पद्मावती। रानी पद्मावती। यस, हम लोग रानी पद्मावती पुरस्कार के रूप में उन्हें उनके सम्मानित ऊपर करते तो हैं। मूवी भी बनी है। यस, उस पुरस्कार से उनको पुरस्कृत करते हैं। अमाउंट इज नॉट फैक्टर। उनको जब एक सम्मान मिलता है, हम रानी पद्मावती, तो एक कितना बड़ा एक अचीवमेंट लगता है ना अपने आप में। जैसे आज ये क्या बोलते हैं आपको, पुरस्कार होते हैं वर्ल्ड विश्व सुंदरी। तो आज जब ये लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आकर के हम इतने सुंदर हैं और हमें रानी पद्मावती का पुरस्कार मिला, हमें मीराबाई का पुरस्कार मिला, तो ये अपने आप में ही अपना अचीवमेंट हो जाता है। आज हम लोग सेवा क्षेत्र में, जैसे मैंने आपको जल बताया, भी गर्मी चल रही है, गर्मी में शरबत वितरण वगैरह करते हैं। अब रथ यात्रा आने वाली है, तो जो इस्कॉन की रथ यात्रा निकलती है जतिन दास पार्क से, तो वहां से जब वो रास बिहारी आती है ना, हम लोग वहां पर अपने शरबत का काउंटर लगाते हैं। पहले साल हम लोग 4000 लोगों में शरबत वितरण किया, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। लास्ट ईयर हम लोगों ने 10,000 आदमी का किया है। अब इस बार देखिए कितने लोगों में सेवा हो सकती है। हम लोग को जितना करते जाते हैं ना, हम लोग को माने ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, और करो और करो और करो। हम लोग एक कार्यक्रम और करते हैं जो दीपावली पे होता है। जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग होते हैं ना, जो दीपावली नहीं मना पाते, अर्थ बिलो पॉवर्टी लाइन ड्यू टू फाइनेंशियल, वो लोग नहीं मना पाते ना, उन लोगों को हम लोग कार्ड इशू करते हैं और उनको पूरा दीपावली का सामान हम लोग देते हैं। पूरा 1 सप्ताह 10 दिन का राशन देते हैं। फिर उसके बाद में दीपक, तेल, बाती, वो मिठाई ये देते हैं, ताकि वो अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, पूरे परिवार का नए कपड़ा देते हैं कि अपने परिवार के साथ मिल करके वे दीपावली का त्यौहार अच्छे से मना सकें। अभी मैं बैठी हूँ सीकर जिला परिषद के डेंटल क्लिनिक में, और अभी हमारे सामने यहाँ बैठी है डेंटिस्ट, और वो यहाँ पे सेवा देती हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका अग्रहरी है। और आप इस संस्था से कब से जुड़े हुए हैं? मैं 4 से 5 साल हुआ मैं इस संस्था में हूँ। और क्या सोच के आप इस संस्था से जुड़े हैं? एक्चुअली ये मेरे पापा का भी सपना था, साथ साथ में मेरा भी था कि कुछ टाइम हमें एक ह्यूमैनिटी की तरफ देना चाहिए, इसलिए इस जगह मैं जुड़ी हूँ। यहाँ डिफरेंट कैंप्स भी होते हैं। स्लम्स एरिया में बहुत सारे कैंप्स होते हैं। फ्री कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है, स्केलिंग हुआ, एक्सट्रैक्शन हुआ, बहुत अच्छे से होता है यहाँ पे, उसी स्टेरिलाइजेशन के साथ मेंटेन करके। दीदी बहुत हेल्प करती हैं ये सबको मेंटेन करने में। और जितने भी कैंप्स आयोजित होते हैं बाहर में स्लम्स एरियाज में, तो आप वहाँ पे जाती हैं? हाँ, मैं जाती हूँ वहाँ पे। और आप यहाँ पे कितने दिन आती हैं? मैं यहाँ पे 3 दिन आती हूँ। और आप बाहर में भी कहीं? हाँ, बाहर में मेरा खुद का क्लिनिक है, प्राइवेट क्लिनिक है, दिलवा में है। लिलुआ में ही है? हाँ, दिलवा में आप वहीं की रहने वाली हैं? वहीं की रहने वाली हूँ मैं, तो इसीलिए प्राइवेट। बट यहाँ पे मैं एनजीओ की तरफ से ही जुड़ी हूँ। पहले भी मैंने काम किया था रिबेका चैरिटेबल हॉस्पिटल में, सिकियापाड़ा में ये। उसके बाद से फिर मैं यहाँ पे रवि सर के साथ आई हूँ। सर के साथ भी बहुत दिन से ही हूँ, 4-5 साल हो गए। साथ में स्लम्स एरिया में जाकर के काम करना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और ये लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, सबको ही है, नहीं है, बहुत जन तो ट्रीटमेंट करना ही नहीं चाहते हैं। एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक्सट्रैक्शन, स्केलिंग ये सब करके बहुत उन लोग को रिलीफ मिलता है ये सब चीज़ से। और साथ में दवाइयाँ भी यहाँ पे फ्री में मिलती हैं। और यहाँ पे लगभग कितने लोग पेशेंट्स आते हैं? लगभग रोज अगर आप देखोगे तो 10-12 पेशेंट तो मतलब मिनिमम है, आते हैं। 15, हाँ 10 to 15 पेशेंट तो रोज रेगुलर है, जिनका हम वो रोज काम करते हैं।
और आपको खुद कैसा लगता है यहाँ पे काम करके? देखो ऐसे तो बहुत अच्छा लगता है, तभी काम कर रही हूँ, खुद के काम अच्छा लगता है यहाँ पे करना। मतलब एक सुकून मिलता होगा ना कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हाँ, लोगों की NGO help से कर जुड़ रहे हैं। के। हाँ, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट आते हैं, ये नहीं है कि बस कोई भी आ गया एक्सट्रैक्शन कर दिया, ऐसा नहीं। यहाँ सर बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो वेरिकोज के पेशेंट आ रहे हैं, कैंसरस पेशेंट आ रहे हैं, तो उन लोग को रेफर कर दिया जाता है। हम लोग जितना तक हेल्प करते हैं हम लोग कर देते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो आते होंगे वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग ही आते हैं, जिनको- ये एरिया तो आप समझ रहे हो, ये एरिया पूरा स्लम एरिया के साइड से आते हैं। बस यहाँ पे तो फिर दूर दूर से भी आते हैं, वैसे दूर दूर से भी आते हैं। मतलब कितना दूर आपको एक पता होगा कि एक खिदिरपुर, मेटिया ब्रूच की साइड से, बारानगर की साइड से आते हैं। हाँ हाँ, हम लोग भी वैसे ही ट्रीटमेंट देते हैं उन्हें। ऐसा नहीं है कि पैसा में नहीं मिल रहा है या ये लोग कलेक्ट नहीं कर रहे हैं पैसा, तो हम लोग ट्रीटमेंट नहीं ठीक से दे रहे हैं, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत अच्छा से दोनों, मैं और अर्पिता, डॉक्टर अर्पिता भी यहाँ बैठती है, दोनों हम लोग दोनों जन मिल करके बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ मशीन वगैरह सब एकदम लगा हुआ है, जैसे कि एक हॉस्पिटल में होता है। हाँ, मशीन तो यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है, बट ड्यू टू कॉस्ट एक्चुअली क्या है, यहाँ पे स्केलिंग, एक्सट्रैक्शन, ग्राइंडिंग, रेस्टोरेशन, ये सब क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हम लोग कर देते हैं बहुत। और भी बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे, हम लोग उसके लिए बात कर रहे हैं करने के लिए। अभी यहाँ पे फिलहाल क्या क्या होता है? यहाँ पे मेनली फ्री ऑफ कॉस्ट स्केलिंग हो जाता है, हाँ, एक्सट्रैक्शन होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन हो जाते हैं, प्लस रेस्टोरेशन भी बहुत बार हम लोग फ्री कर देते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। अदरवाइज 200 रुपीज़ का चार्जेस है, ज़्यादा नहीं है, 300 रुपीज़ बस। और और भी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स होती हैं बहुत बहुत बिलो प्राइसेस। मतलब ऐसा भी होता है कि कभी रेफर करते हैं बड़े हाँ, बड़े रेफर तो अस्पताल में? हाँ ऑफ कोर्स मैं हरदम आर्यमा डेंटल कॉलेज है यहाँ पे बगल में ही है, तो वहाँ पे मैं रेफर कर देती हूँ। जो पेशेंट कैंसरस पेशेंट है मैं उनको गाइड भी करती हूँ, एक्चुअली वहाँ से जुड़ी हुई हूँ, बर्धमान डेंटल कॉलेज से जुड़ी हुई हूँ, और यहाँ पे भी जानती हूँ आर्यमा में, तो मैं खुद भी गाइड कर देती हूँ उन लोग को जाने के लिए। यहाँ आप जाओ, वहाँ पे बात करके मैं करवाती हूँ। आपका नाम क्या है? श्याम सुंदर पांडे, आप कहाँ से आए हैं? ग्रीस पार्क से। आप पहले बार आपको शिकर जिला परिषद NGO के बारे में कब पता चला था? हमको कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल हो गया। तब से आप यहाँ पे आ रहे हैं अपना चिकित्सा करवाने के लिए। आज आप क्या दिखवाने में? आँख दिखाएंगे। मतलब यहाँ पे हमेशा आप आई चेकअप करवाने ही आते हैं? जी और आप एकदम फ्री कैंप चलता है? हाँ और 10 साल में जितने बार भी आए मतलब एकदम अच्छा से देखा गया है? हाँ सब हमेशा सब कुछ ठीक हुआ है? हाँ बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे और भी कुछ जैसे डेंटल क्लिनिक है, फिजियोथेरेपी है, वहाँ पे आप कभी गए? नहीं, सिर्फ आई चेकअप केवल के लिए? सिर्फ आई चेकअप के लिए आप आते हैं। आपका नाम क्या है? सुनीता दास, और आप कहाँ रहते हैं? कलकत्ता में, शिवानी मार्केट, अच्छा, विवेकानंद रोड। तो यहाँ पे आप मतलब हमेशा आते रहते हैं यहाँ पे इस NGO में? हाँ, पहले आए थे, आप अपनी ननद को लेके आए थे। सबसे पहले कब आए थे, मतलब कैसे पता चला था आपको इस NGO के बारे में, शिकर जिला परिषद के बारे में? बोलना करता था, ये मेरी सहेली है अच्छा, संगीता, हाँ। इसकी जरिए तो आपको आपके सहेली के थ्रू, इस NGO के थ्रू पता चला था? तो आप खुद कभी यहाँ पे दिखवाए हैं NGO में? हाँ, क्या क्या चेकअप करवाया आपने? जो कमर का दर्द है, जो पैर का दर्द है, कमर का दर्द और पैर का पैर दर्द। का दर्द। अच्छा, और यहाँ पे क्या क्या ऊपर में ब्यूटिशियन का भी कोर्स चलता है, उसके बारे में आपको पता है? नहीं। आज आप अपने ननद को लेके आई हैं, उनको क्या हुआ है? उनको आँख दिखवाने। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।